हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैथ्स की क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आज हम शुरू करेंगे। इस लाभ और हानि की क्लास में आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आधारित होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की इस क्लास में हम 14 बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम 14 क्वेश्चन कुल देखेंगे और जब हम वो 14 ही क्वेश्चन इस क्लास में देख लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक होता है ना, वो हमारा क्लियर हो जाएगा इस वाली क्लास से। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स होती है जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टर्म, ये ऊपर की 4 जो टर्म हैं, अभी इस टॉपिक की बात की जाए तो उसमें ये चारों चीज़ें काम में आएंगी, तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि ऊपर लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम P से डिनोट करेंगे और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ऐसे ही L मतलब कि लॉस और लॉस मतलब होता है हानि। CP लिखा है, CP का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब कि चीज़ को लाने में, वस्तु को लाने में हमको कितना रुपया लगा, हमने कितने रुपए में उस चीज़ को खरीदा। तो खरीदना, इसको हिंदी में जो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, खरीदना भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं ना, परचेस प्राइस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य मतलब कि चीज़ों को खरीदना। ऐसे ही यहाँ होता है एसपी। एसपी का फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग इन द सेंस बेच देना, सेल करना, तो बेचना, और इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। वैसे लगभग सभी को पता होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए हमने ये मार्कर 50 रुपये में खरीदा है। हमने ये मार्कर 50 रुपये में खरीदा और इस मार्कर को अब हम 70 रुपये में, 70 रुपये में किसी को बेच दें तो हमको क्या होगा? तो आप कहेंगे हमको 20 रुपये का लाभ होगा। 70 रुपये में हमने इसको बेचा जबकि 50 रुपये में ही खरीदा था, मतलब कि हमको 20 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, हम इस बात से क्या समझें कि जब हमको लाभ पता करना होगा, ये क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है। ये क्या लिखा है? प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है। इन दोनों में अंतर है। तो जब हमको ये बताना है ना कि लाभ कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें हमने उसको बेचा मतलब कि एसपी, यानी कि हमने मार्कर को 70 रुपये में बेचा, और जिसमें हमने मार्कर को खरीदा था क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी, यानी कि 50 रुपये में खरीदा था। तो 70 रुपये में हमने मार्कर को बेचा जबकि मार्कर को हमने 50 रुपये में खरीदा था। तो 70 माइनस 50 करेंगे तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात से हम ये समझे कि हमको अगर लाभ पता करना होगा तो हम एसपी में से माइनस कर देंगे सीपी, तो हमको लाभ पता लग जाएगा। हालांकि हम किसी भी प्रश्न में इनको नहीं लगाएंगे, यानी कि लगाएंगे लेकिन हमको पता ही नहीं लगेगा कि हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर भी ये समझने के उद्देश्य से हमको पता होना चाहिए। अब देखिए, लॉस हमको कब होगा? लॉस हमको उस केस में होता है जब हम मार्कर को 50 रुपये में खरीद के लाते हैं और मार्कर को हम 50 रुपये के बजाय 40 रुपये में ही किसी को बेच दें। तो जब हम 40 रुपये में ही किसी को बेच देंगे मार्कर को, जबकि हम इसको 50 रुपये में खरीद के लाए थे, तो हमको 10 रुपये का घाटा होगा। अब आप बात समझिए, हमको हानि मतलब कि हमको लॉस तब होगा जब हम मार्कर को ज़्यादा रुपए में खरीद के लाएंगे और कम रुपए में बेच देंगे। तो जो ज़्यादा रुपए में खरीद के लाएंगे मतलब कि खरीदने वाली प्राइस आगे आ जाएगी और जो बेचने वाली प्राइस है वो पीछे चली जाएगी। 50 रुपये में मार्कर खरीदा था जबकि इस बार हमने 40 रुपये में ही बेच दिया है, तो 50 में से 40 को घटाएंगे तो 10 रुपये आएगा। बात समझ पाए होंगे आप। अब आपको ऐसा भी बोलेंगे प्रश्न में कि प्रॉफिट परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत पूछेंगे, आपसे हानि प्रतिशत पूछेंगे। ये कैसे पता करेंगे? लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हम सीपी से कंपैरिजन करके आंसर दे देंगे। जब भी हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा जाएगा तो उस प्रॉफिट का कंपैरिजन, उसकी तुलना हम हमेशा क्रय मूल्य से करेंगे, हम हमेशा सीपी से करेंगे, जब तक कि प्रश्न में कोई अलग चीज ना बोल दी जाए। यानी कि प्रश्न में अगर ऐसा बोल दिया, स्पेशली बोलेंगे कि विक्रय मूल्य से करना है,
तब हम विक्रय मूल्य से करेंगे। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि हमको तुलना क्रय मूल्य से करनी है। कैसे कि जब भी हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हम ऊपर तो प्रॉफिट रखेंगे, यानी कि हमको कितने रुपए का लाभ हुआ है, और नीचे बटे में जाएगा कि हमने वस्तु कितने में खरीदी थी। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हम कब बता पाएंगे, आपने देखा अभी हम दोनों केस में हमको सीपी से ही पता लग रहा था। हमने मार्कर को 50 रुपए में खरीदा, अब हम इसको कितने रुपए में बेच रहे हैं उससे हमको पता लगेगा कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। बात क्लियर हो रही होगी। यानी कि लाभ और हानि बताने के लिए हमको सीपी से तुलना करनी पड़ती है। बात क्लियर हो रही है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ वो ऊपर आ जाएगा, अपोन आ जाएगा सीपी इंटू 100% साइन, इससे प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। और ऐसे ही लॉस वाले केस में होगा कि लॉस निकालने के आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, और हमेशा जो कंपैरिजन होगा वो सीपी से होगा। तो सीपी बटे में जाएगा और इंटू 100% साइन। ये चार चीज़ें आपको अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद रहे तो आप सिर्फ इतना ही याद कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य वाले प्रश्न आते हैं, बट्टा वाले यानी कि डिस्काउंट वाले प्रश्न आते हैं, और भी इसमें डेटा है। तो जब जिस चीज़ की हमको ज़रूरत लगेगी, यानी कि जब अगले टाइप में हम पढ़ेंगे जो कि मार्केट प्राइस या डिस्काउंट के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे, उनमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ यही डेटा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। जब कभी मैं एसपी बोलूँगा तो आपको ध्यान रखना है कि एसपी मतलब कि बेचा वाला मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी बोलूँगा इसका मतलब क्या है, खरीदना मतलब कि क्रय मूल्य। आप इसको देखते रहेंगे। अब हम पहला प्रश्न करते हैं आज का। आपको इस टाइप में स्पेशल और इस पूरे ही टॉपिक में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में, और मैं तो ये भी बोलूँगा कि पूरी ही मैथ्स में आपको एक चीज़ बड़े ही ध्यान से करनी है। अगर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो वो चीज़ क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको प्रश्न को बहुत फोकस होकर पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, और जैसा वो पूछ रहे हैं वैसा हमको काम करना है, तो हमको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम पहला प्रश्न करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राहुल एक मोबाइल को 4,500 रुपये में खरीदता है और इसे 5,175 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही इजी सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लेवल को थोड़ा हाई लेते जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल में आप देखिए कि राहुल एक जो है मोबाइल खरीदा 4,500 रुपये में और उसने बेचा उसको 5,175 रुपये में। लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। लाभ के लिए क्या पता होना चाहिए हमको ये पता होना चाहिए कि कितने में खरीदा कितने में बेचा, उसका डिफरेंस। देखिए लाभ के लिए क्या है, एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब आपको उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये पता करने के लिए जितने रुपए में उसने बेचा, जितने रुपए में उसने बेचा इतने रुपए में बेचा है, और जितने में उसने खरीदा है, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमको क्या समझ में आएगा, इससे हमको प्रॉफिट्स पता पड़ जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा। उसको प्रॉफिट होगा, आप माइनस करेंगे, 5 से 0 जाएगी तो 5, 7 में से 0 जाएगी तो 7, और 11 में से 4 जाएगी तो 6, यानी कि 675 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। ये तो हमने प्राइस निकाल दी है कि 675 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है कि कितने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको ऊपर तो रखना पड़ता है प्रॉफिट और नीचे आपको रखना पड़ता है सीपी कि कितने रुपए में आपने वस्तु को खरीदा था, और इंटू 100 करेंगे, परसेंट साइन करेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रॉफिट परसेंट इधर चलता रहेगा, ये इधर प्रॉफिट कितने का हुआ, 675 रुपये का हुआ है। ठीक है, आपने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो आप कहेंगे 4,500 रुपये का क्या दिया है, खरीदना दिया है, यानी कि सीपी दी है। तो नीचे आपका 4,500 आ जाएगा इंटू 100% साइन। ठीक, 2 0 से कि दोनों 0 कट जाएंगी। इसको आप चाहो तो 9 से काट लो, 5 से काट लो। इसको हम 9 से काटते हैं तो 9 पंजे 45, इधर काटेंगे तो 9 7 63, 4 बचेगा तो 9 पंजे 45, और 75/5 बचा है। तो अब इसको 5 एकम 5 और इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25, यानी कि जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज आया है वो आएगा आपका 15%। यही इस सवाल का उत्तर है। आपको 4 ऑप्शन दिखे होंगे, उसमें 15% इसका उत्तर है। यहाँ पे आप जैसे कैलकुलेशन चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ आने के बाद डिपेंड करता है कि आपको काटना कितने अच्छे से आता है।
ये बहुत ही आसान सवाल था, बेसिक सवाल था। हमने इसमें ये समझा कि हमको अगर सेलिंग प्राइस दी हो, एसपी दिया हो, सीपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट पूछा हो, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, यहीं से सवाल शुरू कर लो। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा और बटे में उसको क्या डाल दो, कितने रुपए में उसने खरीदा ये डाल देंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंट साइन लगाएंगे तो हमारा उत्तर निकल के आएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए कि एक दुकानदार एक किताब 224 रुपए में बेचता है तथा उसे 28% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, मतलब कि हमसे सीपी पूछी है। क्रय मूल्य का क्या मतलब है, सीपी। हमसे सीपी पूछी है और हमको एसपी दी है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हमको दिया है कि दुकानदार किताब को 224 रुपए में बेचता है। बेचता है मतलब कि हमको एसपी दी है। प्रॉफिट परसेंट भी बताया हमको कि जो उसको 28% का लाभ हो रहा है, इस प्रकार से वो बेच रहा है। तो ठीक है, हम इस सवाल को दो तरीके से कर लेंगे और धीरे धीरे जब हम 11वां 12वां क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन दोनों तरीके में से ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से जाना है। ठीक, आप बात समझे। हम दो तरीके देखेंगे और फिर आप खुद ही जज करना कि आपको कौन से तरीके से जाना चाहिए आगे के सवालों में, यानी कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कौन सा तरीका लेके आगे तक जाना है। और भी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, CISI होगा, सभी जगह। इस सवाल पे हम लोग दोबारा से आते हैं। 28% का लाभ हुआ है। पहली बात तो यही बोलते हैं कि हम जब भी परसेंटेज पढ़ेंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस चाहे कुछ भी हो, 28% हमने पढ़ा तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। हमको घूम फिर के वहीं आना है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसको अगर आनुपातिक रूप में या भिन्न के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या निकल के आएगा। तो आप समझेंगे कि 28% हमको दिया है कि 28% का उसको लाभ हो रहा है। 28% को अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप 28/100 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 7 28, इसको 4 से काटेंगे तो 25। बात समझ में आई होगी आपको। यानी कि यहाँ हमको क्या मिल गया है, 7/25 मिल गया है। कहने का मतलब अगर हमको ये पता हो कि 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 होती है तो हमारे लिए चीज़ें आसान हैं। अब कैसे, ये बोल रहे हैं कि उसको 28% का लाभ हुआ। अब यहाँ आप बात बड़े ध्यान से बात समझना। उन्होंने बोला कि 28% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उसको 7/25 का लाभ हुआ। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/25 होती है। 7/25 का लाभ हुआ, इसका मतलब ये है कि उसको 25 पे 7 रुपये का लाभ हुआ। जैसे हम हर सवालों में करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस में, परसेंटेज की क्लास में, उसको 25 पे 7 रुपये का लाभ हुआ। अगर वो इस सवाल में ये बोलते कि 28% की इसको लॉस हो रहा है, हानि हुई है, ऐसा करने पे अगर उसको 28% की लॉस हो रही है, तो हमको पता है कि 28% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 7/25 होती है। इसका मतलब उसको 7/25 की हानि हो रही है, यानी कि 25 पे 7 रुपये की हानि हो रही है। इस सवाल में बोला है कि उसको लाभ हो रहा है। हम ये समझे कि अगर उसको 7 रुपये का लाभ हो रहा है और 25 पे अगर उसको 7 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि उसका जो सीपी है, वो 25 रुपये है और उसका जो एसपी है वो उसका 32 रुपये होना चाहिए। अब आप समझोगे 32 रुपये कैसे आया। 25 रुपये पे अगर उसको 7 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब 25 रुपये में 7 रुपये ज़्यादा वो पाएगा। तो 25 और 7 कितना होगा, 32 होगा। यानी कि जब वो वस्तु को 25 रुपये में दुकानदार खरीदेगा और 32 रुपये में वस्तु को बेचेगा, तभी तो उसको 7 रुपये का लाभ होगा। बात क्लियर कट है। इसका मतलब वो 32 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, अगर वो 32 रुपये में वस्तु को बेच रहा है और प्रश्न में बोला है कि वो वस्तु को 224 रुपये में बेच रहा है, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है प्रश्न में, 224 दी है। अगर प्रश्न में 32 यूनिट की वैल्यू ही 224 रुपये दी है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि आप क्या करेंगे, आप 224 के बटे में 32 को फेंक देंगे, यहाँ 32 आ जाएगा, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आप इसको काटेंगे। अगर आप इसको काटेंगे तो इसको 16 से काट लेते हैं। 16 एकम 16 और 6 बचेगा, 16 चौक 64, 16 दूना 32, ये आएगा 14/2, मतलब कि इसको 2 से एक बार और काट दो तो यहाँ 7 आएगा। कहने का मतलब अब अगर आप 224/32 करेंगे तो आपको 1 = 7 मिलेगा।
आपको 1 यूनिट की वैल्यू 7 मिली, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 बराबर 7 होता है। आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, मतलब कि हमसे सीपी पूछी है कि कितने में वस्तु खरीदी थी। तो हमारे अनुसार कितने में खरीदी है, 25 रुपये में खरीदी है। यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू क्या होती है, अगर हम ये फाइंड कर लें तो वही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो 25 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, 25 और 7 का, है ना, क्योंकि 1 बराबर 7 होता है तो 25 बराबर क्या होता है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 175 आएगा। ये तो आपकी थी मेथड 1, ये तो आपकी थी मेथड 1, जो कि कैसे थी, जिसके अंदर फ्रैक्शन का उपयोग करना है। इसको हम सिर्फ 2 ही लाइन में बना सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि 28% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 28 और 100 जो है, ये 28% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 7/25 होता है। लाभ बोला है तो हमको लाभ करना है, यानी कि 25 रुपये पे 7 रुपये का लाभ हो रहा, तो हमको समझ में आया कि अच्छा 32 रुपये में वस्तु बेच रहा है। 32 रुपये में बेच रहा है मतलब कि 32 यूनिट की वैल्यू 224 दी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट सवाल यहीं से शुरू करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी तो। अब हम चलते हैं एक और मेथड देखते हैं इसी सवाल की। इस सवाल की एक और मेथड है, वो इजी है, वो इजी है, लेकिन बाद वाले सवालों के लिए ये इजी है। ठीक है, तो आप देखना आपके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ सही लग रही है। इस सवाल में जो हमको दिया है, क्या दिया है, एसपी दी है। अब दूसरी मेथड लगाने के लिए अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, अगर आपको लॉस परसेंट दिया है, अगर आपको सीपी दी है, अगर आपको एसपी दी है, प्रश्न में कुछ भी दिया है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर एसपी अगर आपको दी है, अगर आपको एसपी पता है तो प्लस माइनस नीचे करना है, बटे में करना है। अगर आपको सीपी पता है तो आपको प्लस माइनस ऊपर करना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, एसपी पता है तो प्लस माइनस नीचे करना है, सीपी पता है तो प्लस माइनस ऊपर करना है। प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है 100 में, और लॉस होगा तो माइनस करना है 100 से। जैसे कि इस सवाल में देखते हैं मेथड 2, इसको आपको लिख के याद नहीं करना है, आप सवाल करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मेथड 2 ये हो सकती है, वहाँ पे शायद प्रश्न लगा होगा, तो मेथड 2 ये हो सकती है कि आपको ध्यान रखना है, आपको पता करना है कि आपको क्या पता है। तो आपने देखा कि हमको तो बेचने वाली प्राइस पता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने वस्तु को 224 रुपये में बेचा है, मतलब कि आपको एसपी पता है। बेचना मतलब क्या होता है, एसपी, विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य पता है 224। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आपको विक्रय मूल्य पता हो तो आप प्लस माइनस नीचे कर दीजिए, मतलब कि इसमें 100 का गुणा कर दीजिए और जो प्लस माइनस है वो नीचे करना है। प्लस माइनस, अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप कहेंगे इसमें प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है, तो आप कहेंगे 28% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। आप बात समझे होंगे कि 224 रुपये में वो बेच रहा है, मतलब कि एसपी है, और एसपी पता होगा तो प्लस माइनस नीचे करना है। फॉर्मेट आपको ऐसा ही रहेगा, 100/100 ही रहेगा। बस अब वो डिपेंड करना है कि कहाँ प्लस करना है, कौन से वाले 100 में आपको प्लस करना है। तो इसमें हमने नीचे वाले 100 में प्लस किया है। प्लस क्यों किया है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अगर 28 माइनस करते 100 में से अगर इसको लॉस होता, और बटे में क्यों किया है, क्योंकि हमको एसपी पता है इसलिए, एसपी दी है इसलिए। अगर ये सीपी होती तो हम ऊपर 128 कर देते, बटे 100 कर देते। बात समझ में आई होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप 4 से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 4 से काटेंगे 100 को, तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, और इधर करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। ठीक है, तो देखो वापस से हम वहीं पे आ गए, 24 बटे जो भी आपका ये दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी हमने किया था तो कितना निकल के आया था, 7 निकल के आया था। यानी कि 16 को काटेंगे तो 2 आएगा, ऊपर 14 आएगा, वापस दोनों को काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो फाइनली कितना बचा वहाँ पे, 25 × 7 बचा। यानी कि हमारा जो उत्तर है इधर से भी कितना आ जाएगा, 175 रुपये आ जाएगा। इधर से भी उत्तर कितना आया था, 175 रुपये आया था। आप चीज़ें समझ रहे होंगे। अब आपको धीरे धीरे हम प्रश्न जब बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपको ये समझना है कि हाँ, इस वाली मेथड को हमको फॉलो करते हुए चलना है आगे। ठीक, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि राहुल एक बैग 800 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ कमाने के लिए उसे बैग कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो, जो मेथड हमने 1 देखी थी उसके अनुसार चलते हैं। पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए इस वाले सवाल में कि हमको कितना परसेंट बोला है। तो आप कहेंगे कि हमको 25% का लाभ कमाना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है।
कैसे होती है वो देखते हैं, जिनको नहीं याद है कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 25/100 होगी, और 25/100 चूँकि कटेगा अभी 25 से कम 25 और 25 चौक 100, ऐसे ही तो कटेगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। वो क्या बोल रहे हैं, वो लाभ कमाने की बोल रहे हैं। अच्छा, लाभ कमाने की बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ कमाना है। 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ होगा, ठीक, तभी प्रश्न की कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। 4 रुपये पे आपको 1 रुपये का लाभ कमाना है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 4 रुपये में आपने वस्तु को खरीदा है और आपको 1 रुपये का अब लाभ चाहिए, तो आपको वस्तु को 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वस्तु को 4 रुपये में खरीदेंगे और अगर आप वस्तु को 5 रुपये में बेचेंगे, तभी तो आपको 1 रुपये का लाभ होगा। 1 रुपये का लाभ क्यों बोलना है? क्योंकि 25% का मतलब ही ये होता है 1/4। ठीक है, और लाभ कमाना है तो 1 का लाभ कमाना हमको। 4 पे 1 का लाभ कमाना है तो 4 पे 1 का लाभ तब कमा पाएंगे जब हम 5 में बेच देंगे उसको। अब बस जैसा उन्होंने दिया है वो हमको करना है। उन्होंने बोला है कि 800 रुपये में क्या खरीदा है? 800 रुपये में बेग खरीदा है। हमारा सीपी कितना है? सीपी मतलब क्या होता है? खरीदने वाला प्राइस। हमारा सीपी कितना है? 4। इसका मतलब हमको 4 यूनिट की वैल्यू जो दी है वो 800 दी है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू आपको 800 दी है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू तो 200 होगी। कैसे होगी ये? क्योंकि हम 4 का भाग 800 में लगा देंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 200 मिली। आपको क्या पूछा है कि कितने रुपए में वो बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो बेचना इन द सेंस आपको एसपी पता होना चाहिए। अगर आपको एसपी पता करने की बोल रहा है, मतलब कि आपको 5 यूनिट की वैल्यू क्या होती है वो निकालना है। 1 बराबर 100 होगा तो 5 बराबर जो है ना, सॉरी 1 बराबर अगर 200 होगा तो 5 बराबर आपका 1000 होगा। कहने का मतलब आपको इस 200 का गुणा 5 में करना है अगर आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 200 इंटू 5 1000 होगा। 1000 रुपये ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मेथड 2 से अगर आप इस सवाल को करना चाहेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको क्या चीज़ पता है वैसे आपको प्लस माइनस करना है। एसपी अगर आपको पता है, यानी कि आपको बेचने वाली प्राइस पता है, तो प्लस माइनस नीचे कर दीजिए। अगर आपको खरीदने वाली प्राइस यानी कि सीपी पता है तो प्लस माइनस ऊपर कर दीजिए। ठीक है, इसमें हमको खरीदने वाली प्राइस पता है, मतलब कि 800 रुपये में बैग खरीदा है। इसका मतलब इस 800 रुपये में हमने बैग खरीदा है। अब सोचना है कि प्लस माइनस कहाँ करना है, तो प्लस माइनस हमको ऊपर करना है क्योंकि हमको सीपी पता है। और इसमें क्या माइनस करना है कि प्लस करना है? प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 25% का लाभ बोला है। माइनस कब करते? जब हानि की बोलते। तो 25% का लाभ बोला है, मतलब किस में प्लस करना है? 25, 100 में प्लस करना है। तो हमने क्या किया, 100 + 25 यानी कि 125 किया, बटे में 100 कर दिया इस बार। आप पिछले सवाल का, यहाँ वाली मेथड सेकंड का, दोनों का कंपैरिजन करना बाद में, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इससे आपने ये काट दिया, इससे आपने ये काट दिया। ठीक है, 125 8 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इधर से भी आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक और चीज़, ऐसे ही नहीं काटना है इस सवाल में आपको। कटा तो वो भी सही है, ठीक है, लेकिन ये भी सही था। 125 इंटू 8 1000 ही होता है, लेकिन अप्रोच ऐसी नहीं करनी है। इस सवाल में आपको ऐसे काटना है, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और इसको यहाँ से आपने काटा तो ये कितना हो जाएगा? 200। 200 इंटू 5 1000। ठीक, अब हम अगला सवाल करते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न करते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 250 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु को x रुपये में बेचने से उसे 8% की हानि होती है तो x का मान बताइए। हमको फ्रैक्शन वाली मेथड से ही अब आगे बढ़ना है। तो इस सवाल में आपको फोकस करना है, अपना ध्यान लगाना है कि परसेंट आपको क्या दिया है। तो आप देखेंगे कि आपको 8% की हानि का बोल रहे हैं। 8% की हानि का बोल रहे हैं। आप सबसे पहले तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको 8/100 करना पड़ेगा, क्योंकि 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं। इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 25। इसका मतलब 8% की हानि का क्या मतलब हुआ? फ्रैक्शन में 8% की हानि का मतलब हुआ कि आपको 25 रुपये पे 2 रुपये की हानि चाहिए। आपको 25 रुपये पे 2 रुपये की हानि तभी हो सकती है जब आप चीज़ को 25 रुपये में खरीदें और 2 रुपये कम में बेच दें।
यानी कि आप 23 रुपये में ही वस्तु को बेच दें। तो यहाँ से हम क्या समझे, यहाँ से हम समझे कि इस सवाल में जो CP है वो 25 होगा और जो SP होगा वो 23 होगा। आप बात समझिए, 25 रुपये में हम वस्तु को खरीदेंगे और 23 में बेचेंगे, तब हमको 8% की हानि होगी, ऐसा बन गया है। अब हमको समझना है कि उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने दिया है कि वस्तु को 250 रुपये में खरीदता है, यानी कि खरीदना इन द सेंस क्या होता है, खरीदना मतलब कि हमको CP दी है। CP दी है, इसका मतलब 25 यूनिट की वैल्यू हमको दी है। 25 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है, 25 यूनिट की वैल्यू हमको 250 दी है। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 250 दी है तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 250 में हम 25 का भाग लगा देंगे। बात क्लियर है। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमको 10 मिलेगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो अब उन्होंने पूछा क्या है, अब उन्होंने पूछा है कि आप बताइए वस्तु को वो 100 रुपये में बेचता है, यानी कि हमको बेचने वाली प्राइस पता करनी है। कितने रुपए में बेच रहा है वो, 23 रुपये में बेच रहा है। लेकिन ये 23 यूनिट की वैल्यू हम पता करेंगे तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होती है, तो 23 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 230 रुपये। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। P एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 300 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला जस्ट पहला वाला जो सवाल हमने किया था कि 4500 में एक वस्तु को खरीदा था और 5175 रुपये में बेचा था, जिसमें हमने दोनों का डिफरेंस निकाला था, फिर भाग लगाया था 4500 का। उस सवाल में आपका उत्तर 15% आया था, है ना। ऐसा ही ये सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको घर पे करना है। जो ये सवाल दिख रहा है इसको आपको घर पे करना है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। देखो 4700 रुपये में खरीद रहा है और 300 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा है, मतलब कि 300 रुपये और उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो कुल उसका खर्चा कितना हो गया स्कूटर के लिए, 4700 में लाया था और 300 रुपये का उसने काम करवाया। 4700 में लाया, 300 का काम कराया, मतलब कि 5000 का खर्चा कराया और वो 5800 में बेच दिया। आपका उत्तर भी आ गया होगा कुछ लोगों का। तो आप इसको घर पे बनाना, इसका जो उत्तर है वो 16% है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या दिया है हमको, रेशो दिया है। किसका रेशो दिया है हमको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। देखो हमको CP और SP का रेशो दिया है, कितना दिया है, 4:5 हमको रेशो दिया है। ठीक है, CP और SP का जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, 4:5 दिया है। और क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है और बटे में CP × 100% साइन। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे कि जो हमको रेशो दिया है ना, इसी को हम मान लेंगे कि 4 रुपये में वस्तु को खरीदा है और 5 रुपये में वस्तु को बेच दिया है। अगर हम 4 रुपये में वस्तु को खरीदेंगे और इसी वस्तु को हम 5 रुपये में बेच देंगे तो आप बताइए कितने रुपए का लाभ होगा। तो आप कहेंगे हमको 1 रुपये का लाभ होगा। अगर 5 रुपये में बेचेंगे, 4 रुपये में ही खरीदा था, तो 5 - 4 मतलब कि 1 रुपये का लाभ होगा। ये 1 रुपये का लाभ हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, हम ये CP से कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जिसमें हमने खरीदा है उसी से तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी हमको पता लगेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो हम इससे कंपैरिजन करते हैं, CP से, इसलिए भाग 4 का लगेगा × 100% साइन। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25%, क्योंकि इस 100 को हम 4 से काटेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 25%। ऐसे भी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अब ऐसा का ऐसा ही एज इट इज़ हम एक और प्रश्न देखते हैं जो भी इसी मेथड से लगभग उसी मेथड से बनता है। जैसे अगला सवाल दिया है कि यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। देखो क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है ना ये, यानी कि क्रय मूल्य मतलब CP, जो क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य मतलब कि SP, विक्रय मूल्य मतलब कि SP, उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। विक्रय मूल्य मतलब कि SP, इस SP का मतलब गुणा 5/8 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 5/8 है, मतलब कि ये चीज़ें बराबर हो जाएगी। जो भी क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके,
विक्रय मूल्य के 5/8 के। ये लाइन ऐसे जम जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशो फाइंड कर लेंगे जो कि हमको इस सवाल में दिया था। तो सीपी को हम यहीं रहने देंगे और एसपी को हम उधर से उठा के इधर ले आएंगे। तो वहाँ पे क्या बच जाएगा, वहाँ पे तो बस 5/8 ही बचेगा। बात क्लियर हो रही है। यानी कि हमको सीपी कितनी दी है, 5 दी है, एसपी कितनी दी है, 8 दी है, जैसे हमने इस सवाल में माना था। सीपी 5 दी है, एसपी 8 दी है। इसका मतलब हमने चीज़ों को 5 रुपये में खरीदा और उसको 8 रुपये में बेच दिया। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे इस सवाल में तो हमको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे? क्योंकि हमने 8 में चीज़ों को बेचा है और 5 में खरीद के लाए थे। तो 8 - 5 किया तो 3 का प्रॉफिट हुआ है। और अपोन में क्या आ जाएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन किससे करते हैं, हम जो खरीद के लाए, मतलब कि 5 से इसका कंपैरिजन लगेगा। सीपी हमेशा नीचे रहता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आएगा इसको हम काट देंगे 20 से। 5 दूना 10 और 0, 5 का पहाड़ा बोला 2 बार और 0 लग जाएगी। 20 या 60, 60% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए कि एक दुकानदार ने 70 किलो आलू 420 रुपये में खरीदा और पूरे लॉट को 6.30 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक दुकानदार है जिसने क्या किया है, उसने 70 किलो आलू खरीदे हैं और वो 70 किलो आलू के लिए उसने 420 रुपये दिए होलसेलर को, जहाँ से वो खरीद के लाया है। और फिर खरीद के लाने के बाद उसने पर केजी जो प्राइस रखी बेचने वाली, वो 6.30 रुपये रखी। अब बोल रहे हैं इसको कितने रुपए का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। देखो सवाल को कैसे बनाना है। अगर हम ये पता कर लें, क्योंकि हमको प्रति किलोग्राम बेचने की दर तो पता है कि उसने 1 किलोग्राम जो आलू है वो 6.30 रुपये में बेचे हैं। अगर हम ये पता कर लें कि उसने 1 किलोग्राम आलू कितने रुपए में खरीदे हैं तो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हमको एसपी तो इस सवाल में दी है, बोल रहे हैं वो कि आप 1 किलोग्राम जो आलू है ना, प्रति किलोग्राम की जो प्राइस है वो 6.30 मान लो। ठीक है, ये दी है। अब ये तो दी है पर केजी प्राइस, लेकिन हमको सीपी नहीं पता है। हमको सीपी यानी कि प्रति किलो उसने कितने रुपए में खरीदे ये नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये पता है, निकाल सकते हैं हम कि उसने 420 रुपये खर्चा किया है और वो 70 किलोग्राम आलू खरीद के लाया है। 420 रुपये कुल दिए हैं और 420 रुपये में 70 किलो आलू उसके पास आ गए। इसका मतलब हम 420 में 70 का भाग लगाएंगे तो 1 किलो की प्राइस पता पड़ जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा और 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। आप बात समझे होंगे। इसका मतलब उसने 6 रुपये 1 किलो के लिए दिए होंगे, तब जाके 420 रुपये में 70 किलो उसके पास आलू आए होंगे। तो सीपी क्या निकल के आ गई? सीपी निकल के आ गई हमारी 6। अब 6.30 उसकी बेचने वाली प्राइस है और ये उसकी खरीदने वाली प्राइस है। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एसपी माइनस सीपी वाला। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? तो आप कहेंगे दोनों के बीच तो 0.30 का डिफरेंस है। ठीक है, 0.30 का। आप 6.30 से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 6 तो हट जाएगा, क्योंकि 6 तो पूरा घट गया। सिर्फ आपके पास 0.30 बचेगा। और बटे में आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? तो हमेशा कंपैरिजन जो है वो कैसे होता है? सीपी से होता है इंटू 100% साइन। ऐसे करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो नीचे कितनी 0 लग जाएगी? नीचे 2 0 लग जाएगी। ठीक है, इसको हटाया पॉइंट को तो नीचे 2 0 लगी। अब 100 से 100 कट गया आपका और यहाँ पे आपका बचा 30/6। इसका मतलब 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 5% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहाँ से सवाल आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन की स्पीड यहाँ पे मैटर करती है। अब हम चलते हैं, ये हमने आज का लगभग 8वां सवाल देखा है एक होमवर्क वाले को मिला के। अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। हम पढ़ते हैं आज का 9वां सवाल, जो कि फ्रैक्शन वाली मेथड से हम बनाएंगे। एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए।
अब हम फ्रैक्शन से अगर इस सवाल को बनाएंगे तो पहले तो हमको 10% की फ्रैक्शन क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो 10% की फ्रैक्शन वैसे तो 1/10 होती है, हमको याद हो गई होगी। अब हम निकाल लेते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, और 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। अब हम सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इस सवाल को हमको ध्यान से पढ़ना है आगे आने वाले सभी सवालों को। अब कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के, इस बार क्रय मूल्य नहीं बोला है, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य के इसका मतलब ये जो नीचे जो आपको संख्या दिख रही है 10, ये इस बार सीपी न होके एसपी हो जाएगी। एसपी कितनी दी है, 10 दी है। लाभ कितना हुआ है, उसको 1 रुपये का लाभ हुआ है। इसका मतलब 10 रुपये में उसने वस्तु को बेचा है और उसको 1 रुपये का लाभ हुआ है 10 रुपये में बेचने पर। तो आप ही सोचिए कि वस्तु कितने में खरीदी होगी। तो आप कहेंगे अगर उसको 10 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब उसने वस्तु 9 रुपये में खरीदी होगी। तो सीपी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से 9 निकल के आ जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बार हम नीचे वाली संख्या को सीपी मान रहे थे और फिर लाभ को, ऊपर वाली संख्या को 10 और 11 करके हम उसको एसपी लिख रहे थे। इस सवाल में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सवाल को जब ध्यान से पढ़ा तो हमको समझ में आया कि उनने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है, इसलिए जैसा कहेंगे वैसा ही होगा फ्रैक्शन में। तो इसलिए जो नीचे वाली संख्या है वो विक्रय मूल्य बन गया। ठीक, तो 10 रुपये में हमने जो है वस्तु को बेचा और 9 रुपये में वस्तु को खरीदा था। ठीक है, हमारे फ्रैक्शन के अनुसार। अब उन्होंने जो प्राइस दिए वो देख लेते हैं। 27 रुपये में वस्तु को खरीदा है और हमने 9 में, मतलब कि इस 9 की ही तो वैल्यू हमको दी है। 9 बराबर कितना दिया है, 27 दिया है। 9 यूनिट की वैल्यू 27 ही होगी, क्योंकि सीपी खरीदने वाली प्राइस 27 रुपये है। यहाँ से 1 यूनिट की प्राइस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप बात समझे होंगे, क्योंकि 27 में हम 9 का भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। आपसे पूछा है कि बताइए बेचने वाली प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। कैसे निकालेंगे, 10 यूनिट की वैल्यू जो भी होगी वो आंसर है। अगर आपके पास 1 बराबर 3 है तो 10 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 बराबर जो होगा 3 के अकॉर्डिंग वो तो 30 होना चाहिए। तो इस सवाल का उत्तर लगेगा 30। ठीक, अब हम देखते हैं अगला सवाल। एक घड़ी को 16.66% हानि पर बेचा जाता है। यदि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो हानि प्रतिशत बताइए। अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। यहाँ से आप एक नई चीज़ सीखिए कि 16.66 जो परसेंट है ना, आपको ये सोचना है कि इसी को तो हम 16 से ही 2/3% लिखते हैं। बात समझ रहे हो। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 0.66। ठीक है, अगर 2 अंकों तक करें तो आप बात समझे होंगे। 2 का अगर 3 में भाग लगाएंगे तो पहले तो भाग नहीं जाएगा, उसकी पॉइंट लग जाएगी, फिर वो 20 बन जाएगा। वो 20 बन जाएगा तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, तो 0.66 होता है। क्या होता है, 2/3। अब 16 तो 16 की जगह है ही है ना, बाकी इसमें स्पेशल और क्या जुड़ा हुआ है, 0.66। ठीक, मतलब कि ये 2/3 की ही तो वैल्यू दी है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल में 16.66 भी आ सकता है और सवाल में 16 से ही 2/3% भी आ सकता है। तो हमको तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे ही पता है, 1/6 होती है। कैसे पता है, कि हमने पिछले कई सवालों में उसको परसेंटेज में उपयोग किया था। नहीं पता है तो हम निकाल लेते हैं। हम पहली बात तो ये समझे कि 16.66 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है। अब इसको देखो बनाते हैं, 16 × 48 और 2 50। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/3%, इतना आप समझे होंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/300, क्योंकि परसेंट का बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको तो वैसे ही पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू या 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1/6। अब सवाल पे आ जाते हैं। एक घड़ी को 16.66% की हानि पर बेचा जाता है। देखो हानि पर बेच रहे हैं, मतलब कि 6 पे 1 रुपये की हानि हो रही है। जैसा प्रश्न में बोलते हैं वैसा हम करते हैं। तो 6 रुपये पे आपको 1 की हानि हो रही है,
यानी कि 6 रुपये में तो आपने वस्तु को खरीदा है, ठीक, और आपको अब 1 रुपये की हानि हो रही है प्रश्न के अनुसार। हानि आपको कब होगी? जब आप इस वस्तु को 5 रुपये में बेच देंगे। CP यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपका 6 लिख दिया, और जो आपका SP होगा वो क्या होगा, 5 रुपये में बेचेंगे। हम वापस आ जाते हैं पॉइंट पे कि 6 रुपये में वस्तु को जब हमने खरीदेंगे और उसको 1 रुपये कम में, क्योंकि 1 रुपये की हानि चाहिए हमको, तो 1 रुपये की हानि तो तभी होगी ना जब वस्तु को हम 5 रुपये में बेच देंगे। अब इस सवाल को बनाने के लिए उन्हें क्या पूछा है वो देखना पड़ेगा हमको। वो ये बोल रहे हैं कि यदि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य पर आपको गणना करनी है। विक्रय मूल्य पर गणना करने का मतलब आपको ये है कि आपको लॉस प्रतिशत तो बताना है। तो कैसे बताते हैं, जो भी हानि होती है वो ऊपर रहती है और अपोन में क्या होता है, CP होता है इंटू 100% साइन। आप बात समझे होंगे। अब इस सवाल में वो CP पे गणना करने की नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो CP पे गणना करनी पड़ती है, क्रय मूल्य से गणना करनी पड़ती है। लेकिन इस सवाल में स्पेशल बोल रहे हैं कि अब ऐसा अगर केस है और अगर इस केस में यानी कि इस प्रश्न में अगर आपको विक्रय मूल्य से गणना करनी हो तो कितनी हानि होगी। अगर विक्रय मूल्य से अगर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा तो आपको CP की जगह यहाँ पे SP करना पड़ेगा। वैसे तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला L/CP होता है, लेकिन चूंकि प्रश्न में SP से विक्रय मूल्य से गणना करने की बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पे SP होगा। अब आपको देखना है कि आपको कितने रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस तो आपको 1 ही रुपये का होगा, क्योंकि आप 6 रुपये में वस्तु खरीद रहे हैं, 5 रुपये में वस्तु को बेचेंगे तो आपको लॉस तो 1 का ही होगा। लेकिन अब बटे में 6 की बजाय 5 आ जाएगा। बटे में 6 की बजाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपये SP है और हम SP से कंपेरिजन करने के हमको बोल रहे हैं, इंटू 100% साइन। तो आपका जो लॉस परसेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इसको आप काटेंगे 100/5 को तो आपको 20% मिलेगा, जो कि इस सवाल का उत्तर होगा। अब हम करते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल देखिए कि एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत 25% है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत 25% है, हमको लाभ परसेंट दिया है। लाभ परसेंट कितना दिया है, 25% दिया है। सवाल वहीं से शुरू करना है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अब हम बार बार नहीं करेंगे, हमको याद हो जाएगी, 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब सवाल को पढ़ना है कि ये लाभ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य का लाभ है, ये विक्रय मूल्य पर कंपेरिजन कर रहा है। मतलब कि 1 रुपये का लाभ तो हो रहा है लेकिन विक्रय मूल्य पर हो रहा है। यानी कि ये 4 जो आपको दिया है ये SP है, तो आपको 4 रुपये में आपने वस्तु को बेचा है और आपको 1 रुपये का अगर आपको लाभ हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने वस्तु 3 रुपये में खरीदी होगी। बात समझ रहे हैं। उन्होंने 25% का लाभ बोला है, लेकिन किस पे बोला है, विक्रय मूल्य पर बोला है। हमने 1/4 निकाला, हमको समझ में आया कि उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है 4 पे। अब हमको ये पता करना है कि ये 4 CP होगी कि SP होगी, तो जैसा प्रश्न में दिया वैसा करेंगे। तो प्रश्न में बोला है कि वो SP है 4, इसका मतलब CP क्या होगी, 1 रुपये का लाभ तो तभी हो सकता है जब हम 3 रुपये में खरीदी होगी। बात समझ में आ रही होगी। 4 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब वस्तु हमने 3 रुपये में खरीदी है। अब ये कह रहे हैं कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, कि ये हमने जो लाभ परसेंट आपको प्रश्न में दिया है 25% का, ये तो हम SP के ऊपर निकाल रहे हैं। आप ये बताओ कि वास्तविक कितना है लाभ परसेंट। तो जो वास्तविक मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो तो ये होता है जब आप कंपैरिजन किससे करेंगे, जब आप कंपैरिजन CP से करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे, वही वास्तविक होता है। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है वास्तविक, इसका मतलब है कि जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो, और जितने में आपने वस्तु को खरीदा है वो अपोन करेंगे CP से और इनटू करेंगे 100 से, तो आपका उत्तर आएगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है इस सवाल में, तो आप कहेंगे 4 रुपये में बेचा है, 3 में खरीदा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। CP कितनी है, तो क्रय मूल्य तो 3 रुपये में खरीद के लाए थे, इंटू 100% साइन। यहाँ से आपको आगे ही नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, ये 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 33.33%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100/3 को, तो क्या निकल के आएगा, 33.33%। इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा मतलब। ठीक, अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल में।
अब अगला सवाल है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, पहले तो हम वो समझते हैं। अब हम देखते हैं आज का अगला सवाल, जो कि है 12वां सवाल, कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस सवाल को बनाने के लिए दोबारा से फ्रैक्शन वैल्यू पे जाना है। कैसे? हमको जो पहली लाइन दी है उसको पढ़ना है कि व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है। अब आप बात समझिए, 10% हानि पर बेच रहा है ना, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब धीरे धीरे हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली? 10/100। तो 1 0 से 1 0 कट गई तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई 1/10। तो जो पहली लाइन दी है हमको कि हानि हुई है 10% की, इसका मतलब उसको 10 रुपये पे 1 की हानि हुई है। 10 रुपये पे 1 की हानि हुई है, मतलब कि CP 10 थी और हानि हो गई। इसका मतलब उसने वस्तु जो है वो 9 रुपये में ही बेची। बात समझ पाए? अगर वो 10 रुपये में वस्तु खरीद के लाएगा और अब उसको 1 रुपये की हानि चाहिए, तो फिर उसकी जो विक्रय मूल्य है, मतलब कि 9 रुपये में बेचेगा तभी तो उसको 1 रुपये की हानि होगी। बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, आगे चलते हैं कि वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचता। ये हमारी लाइन अभी काम की नहीं है, हमको तो अभी क्या करना है, फ्रैक्शन वाली चीज़ों पे चलना है। आगे एक और लाइन पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं कि उसे 10% का लाभ होता। कब होता? जब वो 10 रुपये ज़्यादा में बेचता। हमको ये समझ में आया कि 10%, अच्छा 10% की फ्रैक्शन तो निकाल ही रखी हमने ऊपर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रखी हमने 1/10। इस बार बोल रहे हैं कि 10% का उसको लाभ होता। इस लाइन का मतलब ये है कि 10 रुपये पे उसको 1 रुपये का लाभ होगा। ठीक, 10 रुपये पे 1 का लाभ होगा, मतलब कि इस बार CP होगी 10, इस बार CP होगी 10 और उसको 1 रुपये का लाभ तभी होगा जब वो 10 के बजाय वस्तु को अब 11 रुपये में बेचे, क्योंकि 10 में खरीद के लाया, 11 में बेचेगा तभी तो क्या होगा, तभी तो उसको 10% का लाभ होगा। तो आप बात समझे होंगे कि इस बार उसने वस्तु 11 रुपये में बेची। एक बार और समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो परसेंट दिया था वो 10% हानि का दिया था, मतलब कि 10 रुपये में खरीद के लाया था, 1 रुपये की हानि होनी थी, इसलिए 10 रुपये CP उसकी 10 थी, 10 रुपये में खरीदा था और 9 रुपये में बेचेगा तभी उसको 10% की हानि होगी, इसलिए हमने ऐसा जमाया। जो सेकंड केस दिया है तीसरी लाइन में वो दिया है कि इस बार 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 में खरीद के लाया है, लेकिन इस बार जो बेचा है वो 9 के बजाय 11 में बेचा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने तो उसको 9 के बजाय 11 में बेचा है, उन्होंने 10 रुपये ज़्यादा में बेचा है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आप मुझे बताओ कि हम तो पहले 9 रुपये में बेच रहे थे और हम अब जब 10% लाभ चाहिए था तो हमने कितने रुपए में बेचना चालू कर दिया? हमने 11 रुपये में बेचना चालू कर दिया। मैं आपसे अगर बोलूँ प्रश्न के अनुसार कि आपने कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, तो आप कहेंगे 9 के बजाय 11 में बेचा, इसका मतलब 2 रुपये ज़्यादा में बेचा। इन दोनों का डिफरेंस 2 है। ठीक, आप बात समझे होंगे। हम 2 रुपये ज़्यादा में जब वस्तु को बेचेंगे तभी हमको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो 2 रुपये में हमने ज़्यादा में बेचा, उन्होंने 10 रुपये में बेचा। वो बोल तो रहे हैं, देखो सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं कि यदि वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 10% का लाभ होगा। तो 10% का लाभ कब होगा वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन वस्तु को हमको 2 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, 9 के बजाय 11 में बेचना पड़ेगा, तो 2 बराबर 10 होगा। 1 बराबर आपको निकल के आएगा यहाँ से 5, है ना। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि 10 में आप 2 का भाग लगाएंगे। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिल गई है तो हमको जब इस सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू पता पड़ जाती है तो हम फिर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमको क्या चाहिए? वो हमको चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 10 है, यानी कि दोनों जगह 10 ही रहेगा, वो कहीं बदलेगा भी नहीं। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होती है वो आपको निकालनी है। आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू पता है, तो 1 बराबर 5 होगा, तो 10 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 10 बराबर तो 50 होगा। 10 का गुणा कर देंगे 5 से, तो 50 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा।
ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अब अगला सवाल देखते हैं कि किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न समझते हैं कि एक वस्तु को सबसे पहले 1560 रुपये में बेचा जा रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाभ हो रहा है, ये जब उस वस्तु को हम लोग 1280 रुपये में बेच रहे हैं, 1560 के बजाय 1280 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो हानि हो रही है वो हानि और लाभ आपस में बराबर हैं। और फिर बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो फिर क्रय मूल्य क्या है। देखिए, हमको स्टार्टिंग में बोला है कि जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो आपस में बराबर है। आप मुझे बताओ प्रॉफिट कब होता है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट तो तब होता है जब ज़्यादा में बेचते हैं कम में खरीदते हैं, मतलब कि एसपी बड़ी होती है और सीपी छोटी होती है। आप बताइए लॉस हमको कब होता है, तो आप कहेंगे लॉस तब होता है जब हम ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें, मतलब कि ज़्यादा में खरीदें मतलब कि सीपी ज़्यादा होगी और एसपी छोटी होगी, ठीक। अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग सजा लेते हैं कि स्टार्टिंग में हम जो है 1560 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं। एसपी मतलब बेचना होता है, ठीक है। क्या होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। 1560 में बेच रहे हैं और सीपी तो हमको पता करना है और सीपी यहाँ पे आ जाएगी। और सेकंड टाइम जब हमको लॉस हो रहा है तब हम वस्तु को 1280 रुपये में बेच रहे हैं। 1280 है ना, हाँ 1280। 1560 में बेचा तो ये जो लाभ हुआ है ये लाभ ही हुआ है। ये जो लाभ हुआ है ये लाभ यहाँ जो हानि हो रही है इसके इक्वल में है, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं। सीपी और सीपी को एक साइड कर लेंगे तो ये माइनस की जो सीपी आपको दिख रही है इसको हम लोग जब उधर भेजेंगे तो उस साइड सीपी प्लस सीपी हो जाएगा, ठीक। और ये जो 1280 है माइनस वाला, इसको हम इधर लेके आएंगे 1560 के पास, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1560 प्लस 1280, सीपी और सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी और सीपी 2 सीपी हो जाएगा। 1560 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0, 8 और 6 14 की 4, हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 8 और ये 2, 2840 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे। अब क्या करना है, अब ये सीपी जो है ये इसके बटे में डाल देना है, सॉरी ये 2 जो है ये इसके बटे में डाल देना, सीपी तो हमको निकालनी है। तो सीपी तो यहीं रह जाएगी और ये 2 उसके बटे में चला जाएगा, मतलब कि इसका भाग लगाना है। 2 का 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 0। तो 1420 रुपये जो है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ऐसा कर सकते हैं, ये तो था डिटेल मेथड कि हम लोग समझने के उद्देश्य से हमने ये मेथड समझ लिए। जब आपको ऐसा सवाल मिलेगा कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है वो उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अगर ऐसा आपको सवाल मिलेगा एग्जाम में तो आपको दोनों जो एसपी दी है उनको जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है, क्रय मूल्य निकल के आता है। मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा करने से क्या निकल के आता है, क्रय मूल्य निकल के आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी प्रोसेस नहीं करनी है। हमको पता है कि पहली बार उसने वस्तु को 1560 रुपये में बेचा, मतलब कि जो पहला विक्रय मूल्य है वो 1560 है, और दूसरी बार उसने वस्तु को 1280 रुपये में बेचा, मतलब कि जो दूसरा विक्रय मूल्य है जो एसपी है वो 1280 है। हम अगर इन दोनों को जोड़ लें और 2 का भाग लगा दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा वस्तु का, ठीक। तो हमने दोनों को जोड़ा, 0, 8 और 6 14 की 4, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये आ जाएगा आपका 2840। इसमें अगर आप 2 का भाग लगा देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 0, 1420। अब हम आज का आखिरी सवाल करते हैं जो कि 14वां सवाल है कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब आप देखिए ये वाला जो सवाल है ये पुराने वाले सवाल के जैसा ही हो गया जो हमने अभी जस्ट करा है कि जब भी ऐसा सवाल दिया रहे कि किसी वस्तु को आप इतने रुपए में बेच रहे हैं और जो लाभ हो रहा है वो, और इसी वस्तु को आप इतने रुपए में बेचें और जो हानि हो रही है वो, अगर दोनों आपस में बराबर हो तो ये दोनों जो विक्रय मूल्य हमको दिए गए हैं इन दोनों को जोड़ के हम अगर 2 का भाग लगा दें तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता पड़ जाता है। तो वही हम कर लेते हैं। और अगर वस्तु का हमको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पता पड़ जाएगा तो हम ये बता पाएंगे कि उसको कितना % का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उन्होंने विक्रय मूल्य तो दे ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों एसपी हमको दी है, एक तो दी है 540,
जो दोनों एसपी हमको दी है उन दोनों को हम जोड़ेंगे, और दूसरी जो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया है 370, 0 0 7 4 11 की 1 हासिल 1 5 और 1 6 और 3 9, इनको जोड़ा तो 910 आया। अब 910 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 455 निकल के आएगा। जब इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो सीपी निकल के आती है। हमने देखा पिछले सवाल में। इसका मतलब ये जो दी है ना, ये सीपी है, और उन्होंने एसपी यानी कि विक्रय मूल्य तो दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है कि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो तो लाभ परसेंट बताओ। विक्रय मूल्य हमको दिया है 910 रुपये। 910 रुपये क्या दिया है, एसपी दिया है। अच्छा, क्या पूछा है, आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले ऊपर तो हमको चाहिए कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और कंपैरिजन हो जाएगा सीपी से। तो आप बताओ कि 910 रुपये में वस्तु को बेचा है, ठीक है, विक्रय मूल्य है, और 455 रुपये में वस्तु को खरीदा है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। तो 0 से 5 यानी कि 10 में से 5 जाएगी तो 5, और यहाँ पे वापस 10 में से 5 जाएगी तो 5, और 8 में से 4 जाएगी तो 4, 455, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, सीपी कितनी है, 455 ही है, तो 455 बटे 455 इंटू 100 परसेंट साइन, इससे ये कट जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100% निकल के आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर 100% हो जाएगा। अब ये 100% आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, कि जब आपको पता था कि 455 रुपये क्रय मूल्य है और 455 का जस्ट अगर आप डबल करेंगे, 455 का आप डबल करेंगे तो 910 आता है। इसका मतलब आपको 100% प्रॉफिट हुआ है। 455 में 455 रुपये की चीज़ लेके आए थे और उसको बेचा तो 455 रुपये और आपके पास एक्स्ट्रा मिले, मतलब कि 100% का आपको प्रॉफिट हुआ है। नहीं तो आप फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी हमने ये 14 सवाल देखे हैं। इन 14 सवालों से लगभग ये बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे आने वाली क्लासें थोड़ी आपको ईजीली समझ में आएंगी। ठीक, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।